बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। रिव्यू एक्सरसाइज के हम लोग फर्स्ट 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या गिवन है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51। क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है और इंटीजर्स भी हमारे पास कौन से हैं? ऑड है। इन सब का सम क्या किसके इक्वल है? 51 के। अब हम लोगों ने उन तीनों इंटीजर्स को क्या करना है? फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या होगा? x होगा। तो सेकंड हम लोग को हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑड इंटीजर, वो क्या हो जाएगा? x+2। अब हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे x+1 क्यों नहीं लेट किया, क्योंकि अगर हम लोग कहेंगे कि x हमारे पास 1 है तो अगर 1 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। तो 3 भी हमारे पास क्या होता है? एक ऑड इंटीजर ही होता है। 3 भी हमारे पास क्या होता है? एक ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट क्या लेट कर लिया? x। सेकंड क्या लेट कर लेंगे हम लोग? x+2। थर्ड ऑड इंटीजर हमारे पास इस तरह होगा, 2 का आगे हो जाएगा क्या? 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x+4। तो अगर x 1 है तो 1 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। आगे हमारे पास ये तीनों हम लोगों ने ऑड इंटीजर्स को क्या कर लिया? लेट कर लिया। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड था कि इन सब का सम किसके इक्वल है? 51 में। तो इन सारों को क्या करेंगे? एड अप करेंगे और किसके इक्वल लिख लेंगे? 51 के। अब x वाली वैल्यू को प्लस करें तो कितना आ जाएगा? 3x + 6 किसके इक्वल आ गया? 51 के। अब ये 6 है, इक्वल की साइड पे जाके क्या हो जाएगा? -6। 51 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 45। अब 3 ये 45 हमारे पास एज इट इज। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर क्या फाइंड होगा? जो x के इक्वल लेट किया था वो क्या आ गया? 15। आगे हमारे पास ये फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया? 15। और सेकंड ऑर्डर इंटीजर हमारे पास क्या लेट किया था? x+2। x हमारे पास कितना है? 15। इसमें 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर इंटीजर हम लोगों ने क्या लेट किया था? x+4। तो हमारे पास x क्या है? 15। इसमें 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 19। तो हमारे पास तीनों इंटीजर क्या आ गए? 15, 17 एंड 19। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इन 2 बकेट्स। क्या कह रहा है कि अब्दुल्ला ने 96 बॉल को पकड़ा है, उसको किस कहाँ रखा है? 2 बकेट्स में रखा है। 1 बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। क्या कह रहा है कि एक बकेट में 28 बॉल जो है ना दूसरी बकेट से क्या है? ज्यादा है। टोटल अब्दुल्ला ने कितने बॉल कलेक्ट किए हैं? 96। इनको 2 बकेट में रखा है। अब एक बकेट में दूसरी की निस्बत 28 बॉल्स क्या है? ज्यादा है। तो वो अब कह रहा है कि हम लोगों ने फाइंड करना है कि बाकी दोनों में हमारे पास कितने कितने बॉल होंगे, जबकि पहली में क्या है? दूसरी से 28 क्या है? इन ज्यादा है बॉल्स। आइए इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास टोटल बॉल्स कितने हैं? 96। अब हम लोग लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉल्स के। एक बकेट में कितने नंबर ऑफ बॉल्स है? x है। दूसरी में वो क्या कह रहा था कि पहली की निस्बत 28 बॉल्स क्या है? ज्यादा है। तो दूसरी को हम लोगों को क्या लेट कर लेंगे? सेकंड बकेट में हमारे पास कितने बॉल्स हैं? x + 28। अब दोनों बकेट्स की बॉल कितनी है? 96 है। तो हमारे पास फर्स्ट बकेट में हम लोगों ने क्या लेट किया था? x। सेकंड में क्या लेट किया है? x + 28। x को x में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x + 28 किसके इक्वल आ गया? 96 के। 28 को इक्वल की साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 96 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 68। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 1 = 2 और 2 3 = 6 और 2 4 = हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 34 आ गई। तो हमारे पास फर्स्ट बकेट में कितने बॉल थे? हमारे पास 34। और सेकंड बॉल में हम लोगों ने क्या ऐड किया था? x + 28। तो x हमारे पास क्या है? 34। जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया है इसमें प्लस करेंगे 28 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 62। तो यानी कि हमारे पास फर्स्ट बकेट में कितने बॉल थे? 34। और सेकंड बकेट में हमारे पास कितने बॉल हो गए? 62। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट क्या गिवन है? सलमा invested 3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7.14% per annum। कि सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं जिसमें उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 7.14% पर एनम। अब वो क्या कह रहा है कि आफ्टर 2 ईयर रेट वाज इंक्रीज 8% पर एनम। कब क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 साल के बाद अब ये जो रेट था प्रॉफिट रेट वो कितना इंक्रीज हो गया है? 8% पर एनम। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? अमाउंट वो फाइंड करनी है जो उसको 7 साल के एंड पे मिली है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट।
आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 3,50,000, उसका रेट क्या है 7 अगर 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 29/4। 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28, इसको 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 29/4%। अब दूसरा रेट उन्होंने क्वेश्चन में क्या गिवन था 8% का था, और इसमें टाइम कितना दिया हुआ था इन्होंने 5 ईयर्स का, और फर्स्ट रेट में उन्होंने टाइम कितना दिया था 2 ईयर्स में। उन्होंने क्या बोला था कि 2 साल में उसका जो रेट था प्रॉफिट रेट वो कितना था 7/4%, यानी 29/4। 29 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7.25%। और सेकंड हमारे पास जो रेट दिया हुआ है वो कितना है 8% का, उसके लिए टाइम कितना दिया हुआ है 5 ईयर। अब इन्होंने यहाँ पे हमारे पास टोटल टाइम कितना दिया हुआ था 7 ईयर का। अब 2 ईयर्स हमारे पास ये हो गए, और 7 में से जब हम लोग 2 ईयर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ईयर्स, क्योंकि हम लोगों ने टोटल जो फाइंड करना है अमाउंट जो सलमा के पास थी वो 7 ईयर की फाइंड करनी थी। 2 ईयर्स ये हो गए और 5 ईयर ये हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा 7 ईयर्स बन जाएंगे। आगे हमारे पास क्या है इसका क्या, सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का फार्मूला देख लेते हैं। इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे इसके टाइम के साथ और डिवाइड कर देंगे इसके साथ 100 के साथ। अब इसकी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या गिवन थी 3,50,000, रेट हमारे पास इसका कितना है 7.2% है, एंड टाइम हमारे पास कितना है 2 ईयर्स का, और इसको डिवाइड किसके साथ कर देंगे 100 के साथ। इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किसके साथ करना है हम लोगों ने 2 के साथ। अब इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75,000। अब पीछे हमारे पास क्या अमाउंट रह जाएगी 5750। तो ये हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट इंटरेस्ट आ गया। अब सेकंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं जो कितने ईयर्स का है 5 ईयर्स का। अब हमारे पास यहाँ पे रेट कितना है 8% और टाइम कितना है 5 ईयर का। फॉर्मूला हमारे पास इंटरेस्ट का वही होगा, प्रिंसिपल अमाउंट रेट जो हमारे पास दूसरा है और टाइम डिवाइड किसके साथ करेंगे 100 के साथ। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है 3,50,000, रेट हमारे पास कितना है यहाँ पे 8% को, टाइम हमारे पास कितना है 5 और डिवाइड को किसके साथ कर देंगे 100 के साथ कर देंगे। इन सारी वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई 1,40,00,000 हमारे पास आ गई। इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो ये 2 जीरोस के साथ कट जाएंगे, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया 1,40,000। अब हमारे पास पहला इंटरेस्ट क्या आया था 50 एंड 750, और सेकंड इंटरेस्ट क्या आया है हमारे पास 1,40,000 आ गया। तो हम लोगों ने सलमा की अमाउंट को फाइंड करना है जो कितना है 7 ईयर्स के बाद। तो दोनों सारे इंटरेस्ट को क्या करेंगे प्लस करेंगे, और प्रिंसिपल अमाउंट को भी क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी थी 3,50,000, पहला इंटरेस्ट क्या आया 5750 आ गया हमारे पास, और सेकंड इंटरेस्ट क्या आया 1,40,000। इन सबको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5,40,750। तो ये हमारे पास क्या था उसकी टोटल अमाउंट जो सलमा ने रिसीव की आफ्टर 7 ईयर्स। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।